हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमने जो इसका जो क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसकी कितने अंक का हुआ, सभी बता रखा है। फीस कितनी होगी, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा निहारिका। निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता। निहारिका को सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता। निहारिका को लैटिन भाषा में नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला। ये भी आप ध्यान रखना, नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकंड वन। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। इसमें रक्त की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में स्थित ऊतकों में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ये ध्यान रखना आप। इसको क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन। जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? कौन सी स्टेशन? चार्जिंग। तो इसका राइट आंसर है सी। तो पंचकुला में जनवरी 2021 में राज्य का पहला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। हरियाणा रोडवेज बेड़ के सभी बसों को वर्ष 2029 तक इलेक्ट्रिक करने की घोषणा की गई। कब तक? हरियाणा रोडवेज की बसों को 2029 तक इलेक्ट्रिक करने की घोषणा की गई। ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी का स्रोत क्या है? इसका आंसर है बी, लेक विक्टोरिया। नील नदी का उद्गम लेक विक्टोरिया से होता है। नील नदी पर मिस्र में एस्वान बांध निर्मित है। ये भी ध्यान रखना। नील नदी कहाँ है? नील नदी अफ्रीका एवं विश्व दोनों की सबसे बड़ी नदी है। सॉरी। फिफ्थ है जी, करनाल के युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया। खालिस्तान का युद्ध, करनाल का युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। कब हुआ था ये? 1739 में। कब हुआ था जी? 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिक्स्थ वन। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, फुटबॉल। रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई थी? 1891 में। ये आप ध्यान रखना। और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फुटबॉल में क्या कौन कौन से होते हैं। रोवर्स कप हो गया जी, और डूरंड कप अगला है फेडरेशन कप और संतोष ट्रॉफी इसमें प्रमुख है। और जो सातवां क्वेश्चन है जी, सातवां क्वेश्चन क्या है? कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका कौन सी में आता है जी? कालका आता है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर को क्या कहते हैं? डी, प्रशांत महासागर। इसको विश्व की सबसे बड़ा गर्त यानी मेरियाना गर्त भी इसमें स्थित है। और इसमें एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहते हैं? इसके चारों ओर एक प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, उसको क्या कहते हैं? सॉरी। For that, you'll have to turn on. इसको क्या कहते हैं?
रिंग ऑफ फायर, कहते हैं रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट है जी नवा क्वेश्चन, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? बी थायराइड की अति सक्रियता से। 10वां क्वेश्चन क्या है? कलंदर की मजार का मेला कहाँ लगता है? कलंदर की मजार का मेला कहाँ लगता है? 10वां का है बी पानीपत में। 11वां क्वेश्चन है जी पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री से का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। ये इसको कब मिला था? नरगिस दत्त को 1958 में मिला था जी। नेक्स्ट है जी 12वां क्वेश्चन, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? उत्परिवर्तन की। नेक्स्ट है जी 13, कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? बी पूर्ण एवं अल्पाधिकार। नेक्स्ट है जी 14वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 14A 1972 में। 1972 में 12 मार्च 1972 में, ये ध्यान रखना। 15वां क्वेश्चन क्या है जी, किसी शिशु के वंशागत जीनों की संख्या में, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता के से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, ये ध्यान रखना जी। नेक्स्ट है जी अपना 16वां क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया? 1982 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मद्रास के पास अड्यार में की गई थी, ये ध्यान रखना जी। नेक्स्ट है जी 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के द्वारा फैलता है और इसे फ्लू भी कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा से क्या क्या होता है? इसमें व्यक्ति को लार से, थूक से, कफ आदि से वायु द्वारा पारगमित होता है। इस रोग में शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुकाम होता है। 58वां क्वेश्चन क्या है जी, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? हरियाणा में इसके अनुसार, विद्वानों के अनुसार हरियाणा, इसमें से विकल्प में से कोई भी अपभ्रंश नहीं है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा दो शब्द हरि मीन क्या होता है? भगवान, व अयन मीन घर से मिलकर बना है, अर्थात हरियाणा का अर्थ हरि का घर या परमेश्वर का निवास स्थान, और इसका क्या आ गया आंसर? इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है जी, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? किस पर? साइंस का क्वेश्चन आ गया, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? 19वां का क्या आ गया? ए आवृत्ति पर। 20वां का क्या है जी, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? जल जीवशाला द्वारा। नेक्स्ट है जी गोला बारूद, ये हरियाणा का क्वेश्चन आ गया जी। गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? गोला बारूद किसका है जी? गोला बारूद है गुड़गांव का। भारत में पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट है जी 23वां क्वेश्चन, रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैक की गई होती है?
सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? क्या आंसर होगा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इसका आंसर। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मणिपुर से किस किस की सीमाएं लगी हुई हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड है वो इसके उत्तर में है, मिजोरम इसके दक्षिण में है और असम इसके पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 26वां, निम्नलिखित में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सी, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भीम पुरस्कार। 21वां क्वेश्चन है जी, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? क्या आंसर होगा इसका जी? होशियार सिंह दहिया। होशियार सिंह दहिया। इसमें 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में होशियार सिंह दहिया को उनकी सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र प्रदान किया गया। होशियार सिंह दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सियाणा गांव में हिंदू जाट परिवार में चौधरी हीरा सिंह के यहाँ हुआ। इतना होता है जी। और इनको ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त किया गया और इनको परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान भी मिला है। 28वां क्वेश्चन है जी, नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी यीस्ट मिलाने का कारण? बी, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। 29वां क्वेश्चन पे आ गए हैं जी। 29वां क्वेश्चन में क्या कहता है? मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक का प्रजनन केंद्र है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र का उद्देश्य परक का प्रजनन केंद्र है। 29 का क्या है? सी, तितर। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक तितर का प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 से 92 और 93 में हुई थी। 92-93 में हुई थी। तितर जिसे काला तितर कहते हैं और हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तितर। हरियाणा का राज्य पक्षी तितर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। इसका क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 31वां, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के और बचाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन बेटी बचाओ, ऑपरेशन से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन मुस्कान। ये कब स्टार्ट किया था? ये कब शुरू किया था? 2015 में, जुलाई 2015 में। अगला क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है, सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? सच्चर कब लगा था ये? 1947 में तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था 1947 में। और 1949 में यह लागू हुआ। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1949 में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो इसका क्या प्रभाव हुआ कि दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जी 33वां। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्न में से किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। सारा गुरपाल, ए और बी, मॉडलिंग और एक्टिंग। नेक्स्ट है जी 34वां क्वेश्चन। सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित डैश या ब्लैंक सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। बनावली, रोहतक, मिठाथल। इसका क्या आंसर है करेक्ट। बनावली। बनावली कहाँ है। फतेहाबाद जिले में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन, सजावटी आकार के बर्तन यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 35वां क्वेश्चन है जी लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये सभी गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ से स्थित है। बी, अम्बाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कोई प्रमुख फसल नहीं है। गेहूँ, चावल, चाय या डी ऑप्शन क्या है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी, ये कट गई PDF। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। प्रमुख फसल नहीं है। इसमें आएगा फ्रेंड्स, कटी नहीं है इसमें, सॉरी फॉर। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल नहीं है। चाय नहीं है जी, सिंपल है ये तो बहुत ही। 37वां का सी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 38वां में क्या है जी। जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी, फरीदाबाद। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर, ये कंप्यूटर क्वेश्चन हो गया, क्या होता है ये। आउटपुट डिवाइस। बहुत ही सिंपल सा है। और ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हरियाणा के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ है जी। मूल संविधान का हिस्सा थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका करेक्ट आंसर है वो है जी ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हरियाणा गवर्नमेंट रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है। बी, डॉक्टर प्रमोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 42वां। क्या क्वेश्चन है जी, नीचे कर लेते हैं इसको। 42वां क्वेश्चन है जी टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी करने
पर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? किस प्रदेश में गेहूं का तो कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है? किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार का। भारतीय सरकार संस्थान स्थित है? भारतीय सरकार स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ड में किस शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाएगा? वर्ड में किसी शब्द पर कितनी बार क्लिक करने से होता है? 2 बार क्लिक करने से वह सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 47, जनवरी 2021 में नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इसमें बताना है डी, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जॉन मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 48वां, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरएक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन सेवर। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 49, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? जोधपुर में, भरतपुर में, हैदराबाद में, कोलंबो में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, हैदराबाद में। 50 क्वेश्चन है जी, आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज किया जाता है, कीबोर्ड का यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? मॉनिटर का। कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, कर्नाटक में, ऑकलैंड में, शिकागो में। 51 का है जी बी, ऑकलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 52, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? अच्छा जी, यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्टोरेज मीडिया सेंटर, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डाटा सप्लायर, प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। 52 का क्या है ये आंसर? बी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है? नागपुर में, कानपुर में, मुंबई में, अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है ये? नागपुर में। सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, षटकोणीय। क्या होगा दोस्तों? गोलाकार ही होता है, सर्कल। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? गेहूं का, धान का, मक्का का, ज्वार का, किस चीज़ का जी? बताओ आप। धान का जी। 56वां क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं? मिनी डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। 56 का क्या है जी? डी, सब डायरेक्टरी। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? भारत में मुख्यतः दलहन फसल कौन सी है? दलहन फसल कौन सी है जी? चना है जी दलहन फसल। नेक्स्ट है जी
प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है। उस प्रोग्राम में 58 का क्या आंसर होगा? सी, मेन्यू। 59 का क्या है जी? कागज या पेपर बनाए जाते हैं। अरहर से, बाजरा से, अलसी से, फ्लैक्स से, अलसी या फ्लैक्स से, सनई से। 59 का है जी, 59 का क्या है जी? बी, अलसी से यानी फ्लैक्स से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र जिला है। रेवाड़ी में, गुड़गांव में, फतेहाबाद में, जींद में। इस सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बी, फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, 61 से लेके 80 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें हम करवाएंगे इनको। तो सीधा चलते हैं 81वें क्वेश्चन पर। यह जी, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है? किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। 82वां क्वेश्चन है जी, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जी? रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सर्प दमन है? किसका है जी? ये तो बहुत ही सिंपल है, स्पीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 84 का। 84 का क्या है जी? 84 का है जी, हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा नहर, बाघड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ओखला विराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बी, पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। यह हरियाणा की सबसे प्रमुख और पुरानी नहर है। इस नहर की कई शाखाएं हैं, जिसे अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सरसा तथा दिल्ली व राजस्थान के कुछ भागों सहित लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जी 85th। राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पाया जाता है जी? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है। नारनौल तहसील में डानी, बड़ूता, तोताहेड़ी, कालीपा का नागल, अटपटे नाम है जी। इसमें चूना पत्थर के अलावा तांबा भी पाया जाता है। 86 क्या जी, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंचकुला में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में या झज्जर में? कलेसर कहाँ है जी? यमुनानगर में। 87वां क्वेश्चन क्या है जी, चवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? चवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? 87 का क्या आंसर है जी? सी, डोसी की पहाड़ी पर। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों में गाड़ियों में व स्वास्थ्य विभागों की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक कराने की योजना बनाई है? रोडवेज की 2029 थी और
2029 बताया गया था रोडवेज के लिए। और इसमें एम्बुलेंस और स्वास्थ्य गाड़ी बोर्ड निगमों और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस के लिए क्या कहा गया है 2024 तक। 89 था ये 89वां। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? मक्का, गेहूँ, आलू, धान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? डी, धान प्राचीन फसल है। पार्श्व गायक सोनी निगम। सोनी निगम तो जी बहुत ही आसान है, फरीदाबाद से है जी, फरीदाबाद से है जी। तो अब आ गए जी इंग्लिश के क्वेश्चन। द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू, which word best expresses the underlined word? तो बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा करता है जी वाउंड अप को? पोस्टपोन्ड, इंटरप्टेड, कट शॉर्ट, कंक्लूडेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? कंक्लूडेड। क्या आंसर होगा जी इसका? कंक्लूडेड। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 92। इसको छोटा कर लेते थोड़ा। रीअरेंज, जंबल, अरेंज पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जी रीअरेंज करते हैं जंबल में। द स्पिरिट ऑफ मैन हैज़ स्लोली एंड, ये पी के लिए बोला है। पेनफुली सरमाउंटेड एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज़ फेस्ड ऑल द ऑब्स्टेकल दैट हैव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बी, PQRS। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम का चैनल में ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एरर। इसमें एरर फाइंड आउट करना है जी। ए ईयर हैज़ बीन गॉन बाय सिंस लेफ्ट अस, वी नेवर हियर एनी न्यूज। न्यूज ऑफ हिम। तो इसमें एरर कहाँ है जी? 93 में। 93 के सी में एरर है भैया। और इसमें क्या एरर है और बता देते हैं जी। इसमें एरर है हियर को रिप्लेस करेंगे हर्ट से। क्या कहेंगे? हियर को हर्ट से यूज करेंगे, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि ये पास्ट की न्यूज हो गई ना। तो नेक्स्ट है जी 94। 94 में क्या कहते हैं जी? इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड फिलअप करना है ब्लैंक स्पेस में। ही लुक्स एज इफ ही डैश वीरी। ही लुक्स एज इफ ही डैश वीरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इज। नेक्स्ट है जी 95। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज opposite in। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज opposite in। opposite वर्ड बताना है जी इसमें। opposite in मीनिंग एंड अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन का opposite वर्ड बताना है। 95। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 weeks एंड फील्स रन डाउन, मोrbid, exhausted, एनर्जेटिक, इमोशनल। 95 का क्या है जी? बी, एनर्जेटिक। और हिंदी के आगे जी ये शब्द पठनीय है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? विशेष्य है,
विशेषण है, परविशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है। वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है? यौगिक है, नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालीन है। तो इसका सही आंसर होगा जी सी, प्रेरणार्थक है जी। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है जी? इसमें नेह, स्नेह, नुकुल, नख। ए, ने। पीताम्बर का कौन सा समास है? पीताम्बर में पीत यानी पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा समास हुआ? भूभ्री। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर माने होता है जी कठिन कार्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।